पिछले 40 सालों से लगातार सामाजिक क्षेत्र का कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी मीटिंग हो, कोई भी जलसा हो, कोई भी भीड़ हो, कहीं भी जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे शंकर झा खड़े रहे हैं। मधुबनी नगर निगम चुनाव में मात्र 3 दिन बाकी है और मैं आपको बता दूं कि चुनाव को लेकर सभी प्रत्याशी जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कुछ युवा हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये लोग किनका समर्थन कर रहे हैं या फिर नगर निगम चुनाव को लेकर क्या कहने जा रहे हैं। जिस तरह से मेयर प्रत्याशी, डिप्टी मेयर प्रत्याशी या वार्ड पार्षद लगातार लोगों से मिल रहे हैं और अपनी अपनी जीत को लेकर दावा कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं तो हम जीत रहे हैं। उसी होड़ में बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे भी हैं जो रेस में अपने आप को बता रहे हैं। यहाँ पे चलिए हम बात करते हैं और जानते हैं। जी, सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम अविनाश भारद्वाज है, मैं मिथिला स्टूडेंट यूनियन से हूँ। ये बताइएगा कि इस बार नगर निगम चुनाव के लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, मधुबनी नगर निगम को लेकर हम लोगों का ये सोच है, हम लोगों की ये चिंतन है कि ये जो चुनाव, नगर निगम का जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव मधुबनी के बचाने का चुनाव है। ऐतिहासिक विरासत जो लगातार मधुबनी से छीन होते जा रही है, जिसे लूटा जा रहा है, उसे बचाने की हम लोग अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस चुनाव के माध्यम से जनता को मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि 28 मेयर के कैंडिडेट हैं, हमें वोट नहीं चाहिए। हम लोग शंकर झा का प्रचार कर रहे हैं, हमारा स्टूल छापे, हमें वोट नहीं चाहिए। लेकिन आप जिस भी मेयर कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं, उनसे पिछले 15 सालों का इतिहास, जो 15 सालों का जो लूट का जो सत्ता रहा है, उस पर सवाल पूछे और उसका समाधान क्या है वो पूछे। उनसे ये सवाल पूछे कि आपके घर में आपकी माँ बहन है, हमारी माँ बहन है, उसको पूरी रात जगना पड़ता है ताकि उसका बच्चा सुबह में उसे पानी मिले, उसका रात में मोटर भरे, उसका जिम्मेवार कौन है? कौन यहाँ जो मधुबनी के जो तमाम पोखर है उसे लूटने का काम कर रहा है, उसे ध्वस्त करने का काम कर रहा है, उसे काट कर प्लॉट बनाने का काम कर रहा है। तो हमारी जो लड़ाई है वो लड़ाई ये है कि मधुबनी को बचाया कैसे जाए, उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। ये बताइएगा कि बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे हैं जो एक दूसरे पे कटाक्ष करके या मुद्दा बनाकर इस चुनावी मैदान में आए हैं। क्या उन मुद्दों को बनाकर चुनाव जीता जा सकता है या फिर विकास के नाम पर ईमानदारी से काज करके चुनाव को जीता जा सकता है? देखिए, पिछले 7-8 सालों का हमारा इतिहास रहा है। हम सड़क पे 7-8 साल पहले भी थे, हम सड़क पे आज भी हैं, हम आने वाले भविष्य में भी सड़क पे रहेंगे, क्योंकि हमने प्रण कर रखा है कि जब तक मिथिला का विकास नहीं होगा, मधुबनी का विकास नहीं होगा, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। यहाँ मुद्दा ये है कि आम जनता को हम लोग अपील कर रहे हैं कि आप सोचिए कि आप वोट किसे देंगे जो भ्रष्टाचार करता है, आप वोट उसे देंगे जो आपकी पोखर को बेचने का काम करता है, आप वोट उसे देंगे जो प्रोजेक्ट में 20% 30% कमीशन लेने की काम करता है, आप वोट उसे देंगे जो 15 सालों में, पिछले 15 सालों में जाति पाति धर्म वर्ग के आधार पे सत्ता में रहा है, लेकिन मधुबनी की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। आप इन लोगों को वोट देंगे या ऐसे संगठन समर्थित लोगों को वोट देंगे जो इन सारे लोगों से टकराकर, इन्हें सत्ता से हटाकर मधुबनी को एक स्वर्णिम कल देगा, मधुबनी को एक स्वर्णिम भविष्य देगा? ये प्रश्न मैं जनता से कर रहा हूँ। जी, आप ये बता रहे हैं कि आप लोग MSU मिथिला स्टूडेंट यूनियन संगठन से हैं। जिस तरह से आप मेयर प्रत्याशी शंकर झा का समर्थन कर रहे हैं, बहुत सारे प्रत्याशी हैं, आप समर्थन कर सकते थे। शंकर झा का ही क्यों समर्थन कर रहे हैं? देखिए, 28 मेयर का कैंडिडेट है और हम लोगों का जो तौर तरीका जो समर्थन कर रहा है, हम लोग चाहते हैं कि पिछले 8 सालों से जो हमने जो ये लड़ाइयाँ लड़ी हैं, ईमानदारी की लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जिसमें एक भी कोई भी सवाल उठा दे कि कोई कमीशनखोरी, कोई भ्रष्टाचार का आरोप मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं पे नहीं रहा है। ऐसे समर्थित उम्मीदवारों को हम लोगों ने इस बार चुना, हम लोगों ने जाना, हम लोगों ने सबसे बातें की और हमें लगा कि मधुबनी के जो सपना हम देख रहे हैं, मधुबनी को जो ऐतिहासिक विरासत है उसे बचाने की जो लड़ाइयाँ हम लड़ रहे हैं, उसमें सिर्फ एक और एक कैंडिडेट खड़ा उतर सकता है, जिसका मधुबनी के तमाम शहर से लेकर जो 5 जो ग्राम पंचायत है जो मधुबनी में जुड़ा है, उसके तमाम नौजवान, उसके पुरुष, उसके स्त्री, सारे लोगों का समर्थन है। तो हमें लगा कि ऐसा कैंडिडेट अगर मधुबनी के सत्ता के शीर्ष पे बैठेगा तो मधुबनी का इतिहास जो बर्बाद हो गया है, जो फिर से पुनरुत्थान की जरूरत है, उसको हम फिर से रीएस्टेब्लिश करने की में सफल होंगे। आप जिस प्रत्याशी का समर्थन कर रहे हैं, उस पे जनता कैसे बिलीव करे, कैसे विश्वास करे? क्योंकि वो ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में आए हैं, कैसे विश्वास करें कि वो विकास सही में करेंगे? देखिए, आज के दौर में जो मधुबनी का जो पश्चिमन है, जिसमें 5 पंचायत आया है, लगभग 1 लाख वोटर है। 60,000 वोटर ग्रामीण क्षेत्र से नए जुड़े हैं, 40,000 वोटर का जो मधुबनी का क्षेत्र है वो तो अपना है ही। हम कहते हैं कि आपको तो देखना होगा ना कि वो 60,000 वोटर किधर वोट दे रहे हैं। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात ये है कि वो जो मधुबनी के जो नेता जो बनने वाले हैं, जो पिछले 10 साल, 15 साल, 20 सालों से छोटे-छोटे स्तर पे राजनीति करते आ रहे हैं, उन्होंने शहर के वोटरों को जो जाति-पाति, धर्म, वर्ग, आधार, मोहल्ला, टोला में बाँट दिया था। शंकर झा जो हमारे कैंडिडेट हैं, उन्होंने इस सारे चीज़ों को खत्म कर दिया।
इनका वर्ग में बांटना, इनका टोला में बांटना, धार्मिक आधार पे बांटना, इन सब चीज़ों को खत्म किया, क्योंकि यहाँ के जनता को लग रहा है कि आने वाले भविष्य, जो उन्नत भविष्य की जो बात होती है, हम तो अभी घूम रहे हैं, हम तो अभी प्रचार कर रहे हैं, हमें तो पैसा बांटने के लिए हमारे पास पैसा है नहीं, लेकिन हम जनता के तरफ से उल्लास देखते हैं, नहीं नहीं अविनाश जी आप सही काम कर रहे हैं, मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने सही कैंडिडेट को समर्थन दिया। तो जब जनता की तरफ से ये आवाज़ आ रही है कि आपने सही कैंडिडेट का समर्थन किया है, आपने सही लोगों को चुन के लाया है, तो मुझे लगता है कि मधुबनी की जो जनता है, जो पुराने जो शहर के भी जनता है, वो भी अब तय कर चुकी है कि हम ऐसे ही उम्मीदवार के साथ जाएंगे जिसके साथ हमारा भविष्य उज्जवल होगा। आपके प्रत्याशी को एक जाति विशेष का ही वोट मिलने जा रही है या सभी समुदाय से वोट मिलेंगे? देखिए, मधुबनी का जो पश्चिमन है, उसमें किसी भी प्रत्याशी से पूछ लीजिए, यादव है तो कितना है 10,000 है, ब्राह्मण है तो कितना है 20,000 है, मुस्लिम है तो कितना है 20,000 है। कोई भी एक जाति, कोई भी एक वर्ग, कोई भी एक धर्म से नहीं जीत सकता है। आप जो मधुबनी का जो पश्चिमन, पुराना पश्चिमन उठा के देख लीजिएगा, तेली सूरी है वो 10,000 है। आप जो ये प्रश्न करते हैं कि एक जाति का कोई भी प्रत्याशी एक जाति के वोट से यहाँ जीत नहीं सकता है, सब प्रत्याशी को सारी जातियों का वोट चाहिए। और मैं तो पहले पहले मतलब शुरुआत से ही कहता आ रहा हूँ, जाति पाति धर्म वर्ग टोल मोहल्ला कस्बा सारा बंधन हमने तोड़ा है, क्योंकि मधुबनी की जनता को इस बार ईमानदार प्रत्याशी की जरूरत है। क्या लगता है 1 से 45 वार्ड की जनता जो है वो शंकर झा को समर्थन करेंगे? 1 से लेकर 45 तक जितने भी वार्ड है उसमें आप घूमिए, जो 5 जो नगर 5 जो पंचायत का जो जनता भी जुड़ा है उसमें भी आप घूमिए। मिथिला स्टूडेंट यूनियन का अपना जनाधार है, शंकर झा तो अपना एक्स्ट्रा वोट लेके आए हैं। ये जनाधार दोनों का जो मिलन हो रहा है, तब हमें नहीं लगता है कि हमारे टक्कर में कोई भी प्रत्याशी कितना करोड़ों रुपया खर्चा कर दे, कोई प्रत्याशी जाति पाति की बात करे, कोई धार्मिक उन्माद की बात करे, कोई धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण की बात करे, हमारे प्रत्याशी के पास कोई नहीं टिक सकता। हम लोग शंकर कुमार झा को मेयर का प्रत्याशी चुनने जा रहे हैं और हमें लगता है कि वो शासन और प्रशासन के साथ मिलकर नगर निगम नया जो हमारा बनने वाला है वो निश्चित ही नया बदलाव लाएगा मधुबनी के लिए। और पिछले 40-42 साल से हम लोग नगर परिषद में थे, मेरे मुँह से अभी भी नगर परिषद ही पहले निकलता है। तो हम लोग 40-42 साल से जो नगर परिषद से नगर निगम की तरफ जा रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि जनता यहाँ ऐसे उम्मीदवार को चुने जो एक स्वर्णिम मधुबनी की बात करे। और यहाँ की जो समस्या है नगर परिषद की, अभी भी बेसिक समस्या में लोग उलझे हुए हैं, राशन कार्ड का समस्या, पेंशन का समस्या, फिर नाला जल जमाव, पानी का समस्या। तो हम लोग एक स्वर्णिम इतिहास की बात करें जो कला और संस्कृति के आधार पर हमें मिला है। हम मिथिला पेंटिंग मधुबनी पेंटिंग को सहेजें, मखाना का जो हमारा उत्पाद है उसको बढ़ाएं, तो एक स्वर्णिम मधुबनी की कल्पना करते हुए हम लोग शंकर कुमार झा को बहुमत से चुनने जा रहे हैं। क्या लगता है कि जिस प्रत्याशी का आप लोग समर्थन कर रहे हैं, जो बात आप कहे हैं, अगर वो जीतते हैं तो इन बातों पे खड़े उतरेंगे, इन कामों को सही ढंग से करेंगे, मधुबनी का जो भी आप मखान हो या पान हो या जो भी मिथिला पेंटिंग की बात की है उसका विकास हो पाएगी? बिल्कुल होगा, जैसा कि इसका जवाब आपको पहले भी मिल ही चुका हो शायद, कि हम लोग पहले भी सड़क पे थे, आज भी सड़क पे हैं, कल भी सड़क पे ही रहेंगे। हम जिन शर्तों वादों के साथ और जो हमें शंकर कुमार झा में जो उम्मीद दिखी, उसके साथ हमने उन्हें समर्थन देते हुए हम लोग उनके पक्ष में वोट मांग रहे हैं जनता से कि वो स्वर्णिम इतिहास लिखे मधुबनी नगर निगम में, नए नगर निगम में। और अगले 5 साल में हमारा भी हिंदुस्तान के 10 नए या कहा जाए कि 3 ऐसे नगर पालिका में हमारा नाम आए, नगर निगम में हमारा नाम आए। ये बताइएगा कि पूर्व में समाज में जो मेयर प्रत्याशी शंकर झा है उनका क्या योगदान रहा है? देखिए, पिछले 40 सालों का इतिहास उठा के देखिए, और जो 28 मेयर के कैंडिडेट हैं उनका भी 40 सालों का इतिहास उठा के देखिए, लगभग सब 50 के एज के इर्द गिर्द हैं। पिछले 40 सालों से लगातार सामाजिक क्षेत्र का कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी मीटिंग हो, कोई भी जलसा हो, कोई भी भीड़ हो, कहीं भी जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे शंकर झा खड़े रहे हैं। बगल में, मधुबनी के बगल में एक पंचायत है महिनाथपुर, वहाँ पे पैक्स अध्यक्ष रहे हैं पिछले 15-20 सालों से। और वो गांव जब नगर निगम में आया है, आप उस गांव में जाके पता करिए, सारे डीलरों पे भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, सारे डीलरों पे पैसा काटने का आरोप लगता है, पैसा एक्स्ट्रा लेने का आरोप लगता है, डंडी मारने का आरोप लगता है। लेकिन शंकर झा एक ऐसे एकमात्र डीलर हैं जिनका जन समर्थन घर घर में है, जिनका जन समर्थन पंचायत के बच्चों के बीच है, महिलाओं के बीच है। ये इनका जो कमाया हुआ जो पुण्य है, जो पिछले 15-20 सालों से लगातार ये करते आ रहे हैं, ये इन्हें आगे लगता है कि ऐतिहासिक रूप से मधुबनी का मेयर बनाने का काम करेगा। तो अभी हम बात कर रहे थे मिथिला स्टूडेंट यूनियन संगठन से जो युवा है उनसे। मैं आपको बता दूं कि इन लोगों ने क्या कहा, क्या वो आप लोगों ने सुना। इन लोगों का कहना है कि मेयर प्रत्याशी शंकर झा अगर चुनाव जीतती है तो जो मधुबनी में समस्या है उन समस्याओं पे खड़े उतरेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 28 प्रत्याशी है और जिसमें से सभी अपने आप को दावा करते हैं कि हम जीत रहे हैं तो हम जीत रहे हैं, हम मधुबनी नगर निगम की बेहतर विकास करेंगे तो हम करेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा और आप भी अपना विचार दीजिएगा कि 2800 में से आप किन्हें चुनने जा रहे हैं। आप भी वोट कमेंट के माध्यम से कीजिएगा कि कौन ऐसी प्रत्याशी है जो सबसे बेहतर मधुबनी नगर निगम
को बना सकता है चुनाव जीतने के बाद। और मधुबनी नगर निगम में जो भी समस्या है, चाहे वो जल की समस्या हो, पेयजल की समस्या हो, या जल जमाव की समस्या हो, या फिर अन्य समस्या हो, उन समस्याओं पे को समाधान करने में खड़े उतर सकते हैं। तो आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपनी राय को जरूर दीजिएगा। तो